मुअज़्ज़ज़ ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हवाले से कानून साजी की बात हुई। उसके बाद LGBT पे भी बात शुरू हुई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुफ्तगू हुई और आज शरई अदालत में जो फ़रीक पेश हुए, केस में फ़रीक बनने के लिए जो भी शख्सियात मौजूद थी, मेरी कोशिश है कि उनके साथ भी बात की जाए। आज आपने यहाँ मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने बताया कि इससे LGBT का रास्ता खुल जाएगा, तो मतलब ये कैसे खुलेगा, आप बता दें। बेसिकली जो इन्होंने एक्ट में जो डेफिनेशन है ट्रांसजेंडर की, उसके अंदर हम लोग जो एक्चुअल जेन्युइन जो इंटरसेक्स होता है, तो बेसिकली जो लोग पैदाइशी तौर पे जिनकी जेनेटिलिया में जहाँ क्लैरिटी नहीं होती ये बच्चा मर्द है या औरत, क्लैरिटी नहीं होती, वो इंटरसेक्स कहा जाता है और उनको ट्रांसजेंडर के राइट्स हम लोग पूरे स्टेट में उनको देने चाहिए। लेकिन इस एक्ट में जो डेफिनेशन में जो अगली पिछले एडिशन में बहुत मैंने किया है कि कभी लाइफ एक मर्द है सारी तौर पर कंप्लीट तौर पर सारी मर्द है, लेकिन 18-20 साल में उसको फीलिंग आती है कि मैं औरत वाली फीलिंग डेवलप होती है किसी भी वजह से, वो अपने आप को एज ए फीमेल आइडेंटिफाई कर सकता है और जाकर अपना शनाख्ती कार्ड पे खातून लिखवा सकता है। जिसके दौरान क्या ये इस बात पे डिबेट हो सकती है कि इसके लिए प्रोसीजर होना चाहिए कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, इसके लिए कुछ एक तरीक़ाकार वजह दिया जाए, क्या होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल हर चीज़ के लिए तरीक़ाकार होना चाहिए ना, कोई चीज़ जब आप ओपन एंडेड छोड़ देते हैं तो हर इंडिविजुअल की अपनी मर्जी है। ये ऐसी एग्जाम्पल है कि जज साहब ने भी इस तरह की बात की थी कि ब्लाइंड कम्युनिटी है उनके कोई राइट्स के ऊपर बात होती है, तो एक बंदा कुछ देर की आंखों बंद करके कहे जी मुझे भी ब्लाइंड कम्युनिटी वाले राइट्स हैं कि मुझे भी अभी नज़र नहीं आ रहा, तो वो कहीं से भी उसके राइट्स ले नहीं सकता, बिकॉज एक्चुअली में ही इज़ नॉट ब्लाइंड। वो एक फील होना या करना डज नॉट जस्टिफाई जो एक्चुअली एक बंदा जिसको अच्छा जी एक और इसमें पॉइंट एक और आता है, क्योंकि उस दिन कमेटी जब हो रही थी इसकी और सेनेटर मुश्ताक ने कुछ पॉइंट्स रखे जिनमें से चंद वैलिड पॉइंट्स भी थे। उसमें उन्होंने कहा कि जब किसी को फील हो तो वो खुद जिसको फील हो रहा है वो तो जाकर डॉक्टर के पास या कहीं जाएगा तो कहेगा ना कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो क्या इस दौरान कितनी खराबियाँ हुई हैं, कितने गलत केसेस रिपोर्ट हुए हैं, क्या कोई है डाटा? मेरे पास इसमें एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी शनाख्त चेंज कराई इस एक्ट के बाद। इसमें ना बेसिकली देखिए इवन जो ट्रांसजेंडर एक्चुअल में जो इंटरसेक्स कम्युनिटी है ना उनको नुकसान है। पहली बात कि कोई बंदा अपने आप को जो क्लेम करना चाहता है कर सकता है। अभी यहाँ पे बात हो रही थी अगर कल को हम इनको गवर्नमेंट में सीट्स आती है जॉब्स के अपॉर्चुनिटी, मैं अपने आप को कोई भी इनका ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करके मैं चला जाऊँ जी जॉब है इनकी सीटें मारना शुरू कर दें। एक मर्द है वो औरत अपने आप को आइडेंटिफाई करके औरत की, और ये एक्चुअल में केसेस हो रहे हैं बाहर में, एक मर्द है उसने स्विमिंग में मेंस की स्विमिंग में मर्द था, उसकी रैंकिंग 400+ है और अपने आपको थोड़ा सा ला देंगे और आइडेंटिफाई करके औरत की कॉम्पिटिशन आके वर्ल्ड चैम्पियन। अच्छा ये जो चीज़ें ना इसमें बहुत सारे और परसेंटेज तो बहुत कम है ना, 0.1% को लेके आप पूरी कम्युनिटी के खिलाफ तो नहीं जा सकते। दुरुस्त है कानून साजी बेहतर तरीके से हम जो आपने जिस नंबर के लिए उस कम्युनिटी के साथ तो हम खड़े हैं। इनफैक्ट ये जो पीछे आपके सामने कम्युनिटी वाले हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। कम्युनिटी वाले और हम एक साइड पर हैं, जो लोग इस एजेंडे के पीछे हैं ना, जो इससे इसकी डेफिनेशन की आड़ में आकर इनकी सपोर्ट काइंड ऑफ लेकर अपने एजेंडा सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें जिसका जो दिल करे वो करना चाहता है। ये तो ऐसे ही है, कानून तोड़ के तो फिर आपने को कानून हमें हमने बताया कि आपका सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल है, उसको तोड़ोगे तो आपको सज़ा होगी। ऐसा कानून तो बनाए जाए ना, आप कह रहे हैं कानून तोड़ देगा तो तब ऐसा हो सकता है। कानून बना हुआ है ना, कानून जी ये कानून बना दिया गया है। इसके अंदर अगर आपने पढ़ा है कि ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन में क्या कुछ 3 चीज़ें आती हैं। तो इसकी डेफिनेशन पहली इंटरसेक्स वाली जो डेफिनेशन आती है उसके हम साथ हैं, जो कि जेन्युइन कम्युनिटी उनके राइट जो खड़े हुए साथ उनको सारे हकूक मिलने चाहिए जो कि हमारी कम्युनिटी में अगर नहीं मिले जा रहे, बिल्कुल हम उनके साथ हैं, वो भी हमारे साथ इन्वाइट खड़े थे। जब दूसरे तीसरे पॉइंट पर आ जाता है कि जी एक बंदा कैंसलेशन के थ्रू या अपना इलाज करा के अपनी चीज़ों को बदल दिया जाए, ये शरीयत इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा इसमें इसी तरह अगर आएगा दूसरा आप कह रहे हैं अगर किसको जेन्युइन मसला है, देखिए ये पॉइंट है ना, जेन्युइन मसला ये कि अगर एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या कोई भी फर्द है उसके अंदर आपने कहा कि ज़हनी तौर पर वो समझ रहे हैं कि फिजिकली उसको इशू है, वो फिर इंटरसेक्स है जिसके फिजिकल जेनेटिक इशू उसके लिए नाम है इंटरसेक्स, ठीक वो ठीक है, उनकी राइट की हम करें। एक है जो जिस्मानी तौर पे कंप्लीट मर्द है, आप हैं जैसे हम लोग मर्द हैं, ये तो इसके बारे में भी कमेटी में डिस्कस हुआ कि ये साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं साइकेट्रिस्ट हैं उनके साथ ले जाके उनको सेशन करवाया जाए। जब ये चीज़ें डिबेट हुई हैं वहाँ पे तो इस दौरान आप ये तय कर दें मेरे ख्याल से इनकी बेहतरी के लिए कि इस दौरान काउंसलिंग होनी चाहिए उनकी और साथ मेडिकल बोर्ड बाकी कुछ नहीं। ये सारे पॉइंट पीछे कहे गए ना, ये हमने सबमिट कराया कि दूसरे सेट ऑफ पीपल है ना, इनका एक सब ये इस लॉ के अंदर इनको नहीं आना चाहिए।
जो बेचारे जो एक्चुअल में जो लोग इंटरसेक्स में आते हैं, असल ट्रांसजेंडर के अंदर ना हमने बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं। इसमें जनरल मसला तो किसी कम्युनिटी में आ जाए, मेडिकल बोर्ड बैठ के डिसाइड करेगा हाँ यार ये तो बंदा एक्चुअली में इसकी रियल इशू है नहीं है, तो दैन फिर वो इसकी चीज़ें आते हैं लीड टू आपको अपने मोबाइल दो बहुत अहम पॉइंट्स यहाँ वाज़ेह हुए हैं। इनमें पहला ये कि सबसे अहम कि मेडिकल बोर्ड होना चाहिए, अगर इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हकूक़ मिलने चाहिए। लेकिन इस वक्त पॉइंट इनका ये है कि जो लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में इस वक्त अपने जिन्स तब्दील करने की बात कर रहे हैं, इस पूरे में मर्द है या औरत है, जिन्स की तब्दीली के हवाले से इसको अलग किया जाए। ये ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन इस एक्ट में दुनिया भर में नहीं, इस एक्ट की बात डिटेल आपको मिल भी जाएंगे, मुझे अभी याद नहीं था। लेकिन हमारा ये देखो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस मुल्क के अंदर जो इस्लामी उसके अंदर जो शरीयत है उसके अंदर हम ले रहे हैं, वी कांट गो आउट ऑफ द शरीयत, ठीक है। इसकी डेफिनेशन उसको जब हम करेक्ट कर लेंगे तो हमें नो इश्यूज। अच्छा डेफिनेशन बताएंगे ना, ये मोहम्मद बताते हैं, अगर ये मोहम्मद बिन साजिद हैं, ये जिन्होंने पिटिशनर हैं, ठीक है, जिन्होंने आर्गूमेंट दिए हैं।